फेस्ट नंबर 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर नोक हुई। मैं, कौन है? अंदर आ जाओ। नाजी, मैं हूं भैया। ये नाजी थी। मेरी बहनों में यही थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं, नाजी, तुम हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। नाजी जल्दी से कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और बोली। नाजी, क्या भैया, आप दोनों बाजियों को कुछ कहते क्यों नहीं? वो दोनों जब देखो तब आपको अब्बू से डांट दिलाती रहती हैं। मैं, उनकी छोड़, तुम ये बताओ, तुम अभी मेरे पास क्यों आई हो? नाजी, नींद नहीं आ रही थी भैया, इसलिए सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। मैं, अच्छा क्या जो चली आई तुम? मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही थी। और बताओ, क्या चल रहा है आजकल? नाजी, सब ठीक चल रहा है भैया। मैं, और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? नाजी, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है भैया। इसी तरह मैं और नाजी ने काफी देर ढेर सारी बातें की, और जब उसे नींद आने लगी तो वो गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। मैं भी आज बहुत थका हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और नोशी को फोन किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया, शायद सो गई थी। फिर मैंने मोबाइल साइड में रखा और मैं भी सोने की कोशिश करने लगा, और कुछ ही देर बाद मैं भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह में तकरीबन 5 बजे उठा और ऊपर बने जम वाले कमरे में चला गया। मैंने करीब 1 घंटे तक जम किया और फिर 15 से 20 मिनट आराम किया। जब मैं जम करके कमरे से बाहर निकला तो सुबह के 6:30 बज रहे थे और सभी घर वाले उठ गए थे। जब मैं जम करके बाहर निकला तो महनूर बाजी ऊपर छत पर टहल रही थीं। उन्होंने रोज की तरह एक नाइटी पहनी हुई थी। मैं उनको लगातार घूरता रहा। ऐसा नहीं था कि बाजी पहली बार नाइटी पहनकर मेरे सामने आई थीं। दोनों बहनें रात में हमेशा नाइटी ही पहनती थीं और सुबह नहाने के बाद ही उसे बदलती थीं। सुबह उठने से लेकर नहाने तक वो मेरे सामने नाइटी में ही रहती थीं, लेकिन मेरे लिए ये आम बात थी। मेरे मन में उन दोनों के लिए कभी कोई गलीज सोच नहीं आई थी। लेकिन कल दोस्तों के साथ हुई बातचीत और मोबाइल पर घरेलू कहानियां देखी थीं, और फिर रही सही कि सर नूशी ने ये कहकर पूरी कर दी थी कि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड अपनी ही बहन से अपने मनपसंद काम करता है। ये सब बातों के बाद मेरा अपनी बहनों के लिए नजरिया थोड़ा बदलने लगा था, और यही वजह थी कि आज मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और 1-2 साल का बच्चा भी था, उसको बदनजर से देखने लगा। कुछ देर तक वो छत पर टहलती रही और मैं उसको देखता रहा। जब काफी देर बाद मैंने वहां से नजर हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा और अपनी नजर उन पर से हटा ली। महनूर बाजी, वकी, तेरी नजर कहाँ थी? मैं, कहीं भी तो नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनूर बाजी, मुझे देख रहा था कि कुछ और देख रहा था? मैं, नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनूर बाजी ने चौंके मुझे देख लिया था, इसलिए मेरे बहानों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने चला कर कहा, महनूर बाजी, तो कितना आवारा हो गया है। बाहर तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो इतना शैतान हो गया है कि अपनी बहन को भी बदनजर से देखने लगा है। रुक जा, अभी पापा को बताती हूं तेरे ये करतूत। नहीं बाजी, मैं सच कह रहा हूं। आप घूम रही थी तो मैं आपको देख रहा था, बस और कुछ नहीं। महनूर बाजी, मैं सब जानती हूं, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तू क्या देख रहा था, ये मुझसे छुपा नहीं है। मैं अभी अब्बू को सब बताती हूं। जब मैंने देखा कि मेरी किसी बात पर बाजी को भरोसा नहीं हो रहा है और वो अब्बू को बताकर ही मानेंगी, तो मैंने सॉरी मांग लेने में ही अपनी भलाई समझी। मैं उनके पांव पकड़कर, प्लीज बाजी, अब्बू को मत बताना। महनूर बाजी, क्यों ना बताऊं? तूने हरकत ही ऐसी की है, मैं अब्बू को बताकर ही रहूंगी। मैं, सॉरी बाजी, गलती हो गई जो मैंने ऐसे देखा आपको। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं लगभग रोने वाला हो गया था। शायद बाजी को मेरे ऊपर तरस आ गया था, तो उन्होंने कहा, महनूर बाजी, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है जो मैंने तुझे माफ किया, लेकिन आगे से तूने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं अब्बू को बताने में देर नहीं करूंगी।
और इतना कहकर वो वहां से नीचे चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने अपनी निगाह उनसे हटा ली, लेकिन शायद उन्होंने ये भी देख लिया कि मैं उनको जाते देख रहा था, तो उन्होंने गुस्से से कहा, महनूर बाजी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? रुक, अब तो अब्बू को बताकर ही रहूंगी। मैंने रोनी सूरत बनाकर हाथों से कान को पकड़कर इशारे से सॉरी बोला और अब्बू को ना बताने के लिए कहा, लेकिन बाजी ने बगैर कोई जवाब दिए ही नीचे चली गईं और मैं अपनी हालत पर ऊपर ही खड़ा रहा। अब मुझे नीचे जाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अब्बू की मार न पड़े, इसलिए मैं वापस छत पर ही बने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। सुबह के लगभग 8 बजे तक मैं ऊपर ही बैठा रहा। जब मैं नीचे नहीं गया तब नूरी बाजी मुझे ढूंढते हुए ऊपर आईं। शायद अम्मी ने उन्हें मुझे बुलाने भेजा था और बोले, नूरी बाजी, तो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने अपनी नज़र आवाज़ की समत में घुमाई तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मेरे जवाब न देने पर उन्होंने दोबारा कहा, नूरी बाजी, वकी, तो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? और बाजी के साथ तूने क्या किया? वो बहुत गुस्से में नीचे गई थी। मैं तिरछी नज़रों से देखते हुए, मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। शायद उन्होंने भी मेरी नज़रों को महसूस कर लिया और इसलिए मुड़कर बाहर जाते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, नूरी बाजी, जल्दी से नीचे आ, अब्बू बुला रहे हैं। अब्बू बुला रहे हैं? ये सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए। मुझे लगने लगा कि शायद बाजी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और आज मेरी अच्छी तरह से धुलाई होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने दोस्तों की बातें सुनी और मोबाइल में ऐसी कहानियां देखीं और नूशी से घरेलू मामलात के बारे में बात की। मैं डरता डरता नीचे की तरफ चल पड़ा। जब मैं नीचे आया तो अबू बहुत गुस्से में थे। अबू को गुस्से में देखकर मैंने सोचा कि आज तो अबू मुझे मार ही डालेंगे। मैं अबू के पास जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। वुकी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं किक क्या अबू? तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करते हो, उनकी बात नहीं मानते हो। अबू की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। इतना तो मैं समझ गया था कि महनूर बाजी ने घूरने वाली बात अबू को नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत लगाई थी जो किसी और बात के लिए थी। मैं मानता तो हूं अबू, जो भी बाजी कहती हैं। महनूर बाजी, नहीं मानता अबू। मैं कितने दिन से कह रही हूं कि मुझे बाजार लेकर चले, मुझे कुछ खरीदना है, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। महनूर बाजी की बात सुनकर मैं चूका था कि ऊपर जो कुछ भी हुआ था उसको बाजी ने अबू को नहीं बताया था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी कि मैं मार से बच गया था, लेकिन उन्होंने जो शिकायत लगाई थी इसके बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। बाजी ने आज तक मुझसे बाजार जाने के लिए कहा ही नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है उनका। अबू, गलत बात विकी। एक तो तुम दिन भर घर में ही पड़े रहते हो और ऊपर से अगर बहनों ने कोई काम कह दिया तो इसके लिए भी मना करते हो। मैं अकेले क्या करूं? आज अपनी बहन को बाजार लेकर चले जाना। ठीक है अबू, मैं चला जाऊंगा। अबू, ठीक है तो चलो, सब लोग नाश्ता करो और अपने अपने काम पर लग जाओ। अबू ने यह कहकर सभी को खाने की टेबल पर भेज दिया, लेकिन मैं अभी हुई बातचीत पर गौर कर रहा था। मैं महनूर बाजी का मन ही मन में शुक्रिया कर रहा था कि उन्होंने मेरी उनको घूरने वाली बात नहीं बताई थी, और उनसे गुस्सा भी हो रहा था कि जिस बात का आज तक उन्होंने कभी मुझसे जिक्र भी नहीं किया था, इस बात के लिए मुझे अबू से डांट खानी पड़ी थी। लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो ये मार खाने से तो अच्छा ही था। फिर मैं भी जाकर अपनी जगह पर नाश्ते के लिए बैठ गया और खाना खाने लगा। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अभी कमरे में गए हुए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी नूरी बाजी मेरे कमरे में आए और बोली, नूरी बाजी, आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो आप? नूरी बाजी, वही जो तो समझ रहा है। मुझे बाजी ने सब कुछ बता दिया था जो तूने छत पर उनके साथ किया था। उनकी बात सुनकर मेरे तो काटो तो खून नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि घूरने वाली बात महनूर बाजी ने नूरी बाजी को बता दी थी। नूरी बाजी, और जो तूने मेरे साथ किया जब मैं तुझे बुलाने आई थी, उसको भी मैं अबू को बताने वाली थी, लेकिन बाजी ने तेरी पहली गलती समझकर बताने से मना कर दिया।
لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ تیری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اس کے بعد اگر تو نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تجھے کچا چبا جاؤں گی، بے شرم۔ نوری باجی کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو باجی، مجھے پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا جو مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی۔ آگے سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، اس بات کا پورا دھیان رکھوں گا۔ نوری باجی، ہاں، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اور اتنا بول کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں اور میں سر تھام کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور آج اور کل ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 4 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں ملتے جائیں گی۔